हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं कि एलआईसी का जो लीडर ऐप है और ऑल इन वन ऐप है तो वो कैसे यूज़ करना है और अलग अलग एज के जो लोग रहेंगे उनके लिए आपको प्रीमियम और सम एश्योर्ड कैसे निकालना है या फिर उनका मैच्योरिटी अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी जो रहेगा वो कितना आएगा वो भी हम इस ऐप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नए हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले जो पार्ट्स है पार्ट 1 to 6 वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, बाद में ये पार्ट 7 जो रहेगा उसको देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका जो है गूगल प्ले स्टोर उसमें से आपको ये जो रहेगा देखिए यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ये जो है यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, आपको टाइप करना है LIC लीडर ऐप। ठीक है, तो LIC लीडर ऐप आपका निकल आएगा। अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया है तो डायरेक्टली आपको जो उसका आइकन है वो दिखा देता हूँ। तो ऐसे रहेगा LIC लीडर ऐप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो LIC लीडर ऐप, ये है आपका लीडर ऐप। ठीक है, वैसे ही आपको ऑल इन वन ये भी डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, ऑल इन वन। उसके साथ और एक बेहतरीन ऐप है, ये है स्मार्ट ऑल इन वन ऐप। ठीक है, ये 3 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ और एक ऐप आता है ज्ञान ऐप। ठीक है, ऑल इन वन ज्ञान ऐप। ठीक है, तो ऐसे एक 4 जो ऐप है ये आप डाउनलोड करके रख लीजिए। इसमें से सबसे स्टार्टिंग वाला जो रहेगा ये लीडर ऐप, ये स्टडी करते हैं और इसके साथ ऑल इन वन ऐप स्टडी कर लेते हैं। ये बाद में भी आप देख सकते हैं। अगर ये आप दोनों को ये आप जो है फर्स्ट 2 ये अगर आपको समझ में आते हैं तो बाकी सब ऐप आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीडर ऐप के साथ। तो फर्स्ट ये लीडर ऐप मैंने ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके खुद का जो प्रोफाइल है वो सेटअप करना है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोफाइल का ऑप्शन है तो इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज ऐड कर सकते हैं। नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपका जो कोई नाम रहेगा वो लिख दीजिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपका पोस्ट। अभी पोस्ट कौन सा है आपका, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र, तो ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इमेज आप एक प्रोफेशनल आपका खुद का इमेज है यहाँ पे रखना है। ठीक है, ऐसा मतलब एकदम फंकी स्टाइल में या फिर कैजुअल ऐसा नहीं चाहिए। एक प्रॉपर जो रहेगा अच्छा वाला प्रोफेशनल फ़ोटो जो रहेगा यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, बस ऐसे ही आपको प्रोफाइल सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है फिर सेकंड ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीमियम कैलकुलेटर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेटर में जाना है। अभी यहाँ पे देखिए सारे जो हमारे प्लान्स है, न्यू एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, ये आधार स्तंभ आधारशिला ये भी है, जीवन ज्योति माइक्रो बचत। अभी ये 4 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले 4 वाले न्यू एंडोमेंट, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मनी बैक प्लान 20 ईयर्स, मनी बैक प्लान 25 ईयर्स। ठीक है, ये भी रहेंगे। और उसके बाद है ये चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, जीवन तरुण, जीवन उमंग। ठीक है, ये सारे भी प्लान यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ये सिंगल एंडोमेंट प्रीमियम प्लान, ये सिंगल जो प्रीमियम रहेंगे उनके भी प्लान यहाँ पे आते हैं। इसके साथ टर्म इंश्योरेंस भी है, जीवन अमर हमारा जो है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, ये भी दिखता है आपको। फिर हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ प्लान है LIC के। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, बाद में जानकारी इनकी लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हेल्थ प्लान जो है ये कैंसर कवर एक प्लान रहेगा आपका। ठीक है, और जीवन आरोग्य, तो कैंसर का और बहुत ही अच्छा प्लान है, इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मार्केट लिंक प्लान रहते हैं, यूलिप। ठीक है, तो ये मार्केट लिंक प्लान्स रहते हैं अलग अलग, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बाद में। तो अब भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से प्लान है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि न्यू एंडोमेंट सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। ठीक है, फिर न्यू एंडोमेंट प्लान यहाँ पे है, जीवन आनंद है, जीवन लक्ष्य है। सबसे बेहतरीन प्लान्स कौन से है, जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है। ठीक है, और इसके साथ जो रहेगा आपका जीवन उमंग एक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा जीवन उमंग, ये बहुत बेहतरीन प्लान है। ये 3 प्लान आप सेल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, इसके साथ न्यू एंडोमेंट और जीवन आनंद भी सेल कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको ना एक पर्सन मिला है या फिर कोई रिलेटिव है या फिर कोई फ्रेंड है आपका, उसको पॉलिसी चाहिए। ठीक है, तो न्यू एंडाउमेंट पॉलिसी चाहिए मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ न्यू एंडाउमेंट को। ठीक है, न्यू एंडाउमेंट को क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे आया न्यू एंडाउमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम टाइप कर सकते हैं या फिर नहीं किया तो भी चलेगा, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एज डालना है उसका, मान लीजिए कि यहाँ पे 25 एज है उसका। ठीक है, अब आइदर आप सम एश्योर्ड डाल सकते हैं या फिर प्रीमियम डाल सकते हैं। अब ये कैसे करना है देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाल दिया, कुछ भी नाम डाल दीजिए, गणेश। ठीक है, यहाँ पे उसका जो एज है वो डालना है, मान लीजिए वो 25 साल का है। अभी उसको सम एश्योर्ड पे दीजिए पॉलिसी, या फिर वो मंथली कितना प्रीमियम पे कर सकता है या फिर ईयरली कितना पे कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसको कितना सम एश्योर्ड आएगा। अभी आइदर आप सम एश्योर्ड का दे सकते हैं 10 लाख का पॉलिसी। ठीक है, कितने साल के लिए, तो कम से कम 12 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। यहाँ पे खुद ही दिखाता है वो, आपको कुछ भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही दिखाता है कम से कम 12 साल की मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की मिलेगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या है, मान लीजिए कि वो 21 साल की पॉलिसी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोनस रेट, ये जो कंपनी जो है LIC हर साल कुछ बोनस रेट जाहिर करती है। ठीक है, कि 1000 रुपये सम एश्योर्ड के ऊपर कितना बोनस मिलेगा, ये कंपनी जाहिर करती है। तो ये चेंज होता रहता है, तो ये आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये खुद ऐप ही डिसाइड करेगा, ये ना खुद ऐप ही डिसाइड करता है कि ये कितना रहेगा। तो आप बस इसको कुछ मत कीजिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर नीचे फिर राइडर भी दिखाता है, देखिए यहाँ पे राइडर अलग अलग दिखाता है। ठीक है, कौन सा राइडर है, एक तो है ADDB। ठीक है, या फिर डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, ये आपको मिलेगा या फिर ADDB मिलेगा। फिर है टर्म राइडर। ठीक है, टर्म राइडर हमने डिस्कस किया था, अभी इस पॉलिसी में टर्म राइडर देने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन लक्ष्य में टर्म राइडर देना है। क्रिटिकल इलनेस राइडर, ठीक है, कि अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस आ जाती है तो जो भी फिक्स सम एश्योर्ड रहेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी ये मैच्योरिटी सेटलमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए गणेश जी को हमने क्या किया, 25 साल की पॉलिसी दी, समय एश्योर्ड रखा 10 लाख रुपए। कितने साल की पॉलिसी है, 21 साल की पॉलिसी है। बोनस जो रहेगा वो डायरेक्ट ऐप ही उसको अपडेट करेगा, हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसमें हमने ADDB राइडर दिया है, बाकी कोई राइडर नहीं दिया है। बस आप यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए, ये वाला जो सबमिट बटन है यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, सबमिट करते हैं तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिखेगा। देखिए गणेश जी है, उनका एज 25 है, 10 लाख की पॉलिसी चाहिए, 21 साल की टर्म है, 21 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म है। ठीक है, अभी इनका जो प्रीमियम रहेगा, देखिए फर्स्ट ईयर जो टैक्स रहता है ना LIC पॉलिसी का, वो 4.5% रहता है, और नेक्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से वो हो जाता है 2.25%। ठीक है, तो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो टैक्स रिड्यूस हो जाता है। तो ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, और ये सेकंड ईयर ऑनवर्ड की प्रीमियम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो देखिए अगर वो मंथली करते हैं तो उनको 4,000 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, मंथली करते हैं तो 4,000 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्वार्टरली करते हैं तो 12,200 रुपये। ठीक है, अगर हाफ ईयरली करते हैं तो 24,100 रुपये, और अगर ईयरली करते हैं तो 47,000 रुपीज़। ये फर्स्ट ईयर के प्रीमियम है। ठीक है, और सेकंड ईयर से यही प्रीमियम रिड्यूस हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, 4,000 का हो गया 3,900, 12,000 का हो गया 11,900, फिर यहाँ पे 24,000 का हो गया 23,600, और यहाँ पे 47 का हो गया 46,000। ठीक है, तो हर मतलब फर्स्ट ईयर का थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स रहेगा, सेकंड ईयर का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी सेकंड ईयर का थोड़ा कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स लिखे हैं दोस्तों, ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन है, ये आपका एक फीचर है। ठीक है, तो हमें क्या पता है मेरे को क्या क्या मिलने वाला है, समय एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। ठीक है, तो समय एश्योर्ड कितना था इस पॉलिसी का, 10 लाख रुपए, प्लस बोनस कितना ऐड हो गया, 9 लाख और 45,000 रुपीज़। ठीक है, प्लस इसका फाइनल एडिशन बोनस कितना है, 1 लाख रुपए। तो टोटल मिला के कितने मिलने वाले हैं, 20 लाख और 45,000 रुपीज़ उनको वापस मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये भी दिखाता है कि टोटल प्रीमियम कितना पे हुआ है। ठीक है, तो टोटल प्रीमियम पे हुआ था 9 लाख और कुछ 80,000 रुपये, और यहाँ पे देखिए टोटल रिटर्न कितना आ रहा है उनको, 20 लाख रुपए के इतना तक आ रहा है, तो डबल पैसे इनको मिल रहे हैं। ठीक है,
प्लस इंश्योरेंस भी 10 लाख के ऊपर नेचुरल और 20 लाख के रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उनका था। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों कि ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी यूज़ करने के लिए। अभी इसको क्या करना है, अगर आपको किसी को सेंड करना है, मानिए किसी को जो ये गणेश जी थे उनको सेंड करना है आपको ये पूरा ब्यौरा, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है नीचे ये व्हाट्सअप का है। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे क्लिक कर दीजिए। ये मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो कोई भी रहेगा उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, या फिर देखिए और एक ऑप्शन है, यहाँ पे रहेगा ये सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है शेयर वाला, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो वो अलग अलग ऑप्शन दिखाए। देखें व्हाट्सअप से आप शेयर कर सकते हैं या फिर मतलब PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईमेल से सेंड कर सकते हैं, मैसेज से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया न्यू एंडोमेंट का। मान लीजिए न्यू एंडोमेंट अभी हो गया। ठीक है, वैसे ही जीवन आनंद रहेगा, बस फीचर्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। ठीक है, मतलब न्यू एंडोमेंट 21 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा और जीवन आनंद में फर्स्ट मैच्योरिटी 21 साल के बाद मिलेगी, उसके साथ सम एश्योर्ड उसके बाद में सम एश्योर्ड कंटिन्यू 100 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, अभी जीवन लक्ष्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जीवन लक्ष्य थोड़ा हमें समझने के लिए क्या करना पड़ता है वो दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे उसका चार्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक जो भी क्लाइंट रहेंगे आपके उनका नाम डाल दीजिए। एज मान लीजिए उनका 25 है। ठीक है, अभी सम एश्योर्ड यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख रुपए है। ठीक है, और 25 साल की मैंने पॉलिसी यहाँ पे उनको दी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको PDF में कन्वर्ट करता हूँ तो ऐसे PDF जनरेट होती है। ठीक है, ये ऐसे PDF यहाँ पे ये फ़ोटो आएगा। ठीक है, बाद में यहाँ पे आपका नाम आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र यहाँ पे आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हाँ ये पूरे डिटेल आ जाएंगे। देखिए आपका जो क्लाइंट रहेगा उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, एज आ जाएगा, प्लान का नाम क्या है, जीवन लक्ष्य, समय एश्योर्ड कितना था 10 लाख रुपए, पॉलिसी का टर्म कितना है 25, PPT जीवन लक्ष्य की कितनी है टर्म -3 ईयर्स तो 22, DAB राइडर यहाँ पे जो है, यहाँ पे सम एश्योर्ड जो रहेगा ना ये DAB करके ही देते हैं जीवन लक्ष्य में, नेचुरल के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो DAB डायरेक्टली कितना हो गया है यहाँ पे 10 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका प्रीमियम देखिए, अभी मंथली करेंगे तो 3600, अगर क्वार्टरली करेंगे तो 10,000 रुपये, हाफ ईयरली करेंगे तो 21,000 रुपये और ईयरली करेंगे तो 42,000। ठीक है, यही सेकंड ईयर को रिड्यूस हो जाएगा 3600 का 3500, 10,000 का 10,600, 10,900 का 10,600 हो जाएगा, 21,600 का हो जाएगा आपका 21,100 और 42,800 का हो जाएगा 41,800, तो 1,000 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्स रिडक्शन रहता है। देखिए अभी टोटल प्रीमियम भी दिखाई देता है यहाँ पे, कितना टोटल प्रीमियम है 9,22,000। देखिए यहाँ पे 9,22,000 उन्होंने पे किया। ठीक है, उनको रिटर्न कितना मिल रहा है 26 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों ये वाला, तो यहाँ पे ये जो टेबल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्या दिखाता है आपका ईयर, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2021। ठीक है, एज मतलब जो पार्टी का या फिर जो क्लाइंट का है उसका एज दिखाई देगा यहाँ पे, प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं ईयरली प्रीमियम दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल इंश्योरेंस कितना है, अभी यहाँ पे हमने टर्म राइडर ऐड नहीं किया है तो नेचुरल इंश्योरेंस जीवन लक्ष्य में कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक्सीडेंटल कितना है, यस 10 लाख रुपए का है। रिटर्न्स यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 25 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कितने मिलने वाले हैं 26 लाख रुपीज़। ये कैश वैल्यू रहता है। कैश वैल्यू क्या रहता है कि अगर पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं आप, ठीक है, मान लीजिए कि 10 साल पॉलिसी चलाई है, ठीक है 2031 तक, और उनको अभी पॉलिसी नहीं चलानी या फिर कुछ इमरजेंसी आ गई घर पे और उनको अभी पॉलिसी सरेंडर करनी है, तो उनको मिल सकते हैं 3,46,000 रुपीज़। ठीक है, इतना मिल सकता है। और ये रहता है लास्ट वाला कॉलम है, ये है आपका लोन का। ठीक है, कितना लोन मिल सकता है, तो मान लीजिए कि अगर 2 साल कंप्लीट होते तो 19,000 रुपये उनको लोन मिल सकता है,
अगर 10 साल कंप्लीट किए तो उनको 2,76,000 मिल सकता है। ऐसे ये लोन वैल्यूज़ है, ठीक है। तो उतना लोन उनको मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो कुछ रहेगा उस टाइम पे उतना रहेगा। अभी कुछ तो 9% कुछ तो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ऐसे लोन भी पॉलिसी के ऊपर मिल सकता है। अभी देखिए, जब ये पॉलिसी का 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2021 + 25 2046, ठीक है। तो यहाँ पे उनको कितना पैसा मिलने वाला है, 26 लाख रुपीज़। और ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने प्रीमियम जो पे किया है सिर्फ 22 साल के लिए पे किया। ये लास्ट के जो 3 साल है, देखिए यहाँ पे, ये कुछ प्रीमियम पेमेंट है क्या इनका? नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं लेता है, ठीक है। और फिर से उनको मैच्योरिटी जो है 26 लाख रुपीज़ मिल गए। अभी देखिए, ये बस इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर ये देखिए, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, मान लीजिए जो भी आपके क्लाइंट रहेंगे, ठीक है, उनको आपने पॉलिसी बेच दिया। मान लीजिए उन्होंने एक ही प्रीमियम पे किया या फिर 2-3 जितने भी प्रीमियम पे किए, और मान लीजिए यहाँ पे उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ। तो एक्सीडेंट का कितना पैसा मिलने वाला था उनको? 10 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए यहाँ का 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख। तो उसका 10% 1 लाख। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में उनको मिल गए 11 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगर यही नेचुरल डेथ है दोस्तों, तो ये 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा। यहाँ से उनको क्या मिलेगा? सिर्फ 1 लाख रुपए। और 1 लाख कंटिन्यू मिलता जाएगा, कंटिन्यू मिलता जाएगा। कब तक मिलता जाएगा? जब तक पॉलिसी ख़त्म नहीं होता है तब तक, ठीक है। और फिर लास्ट में जब ये पॉलिसी ख़त्म होने को है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितने पैसे मिल रहे हैं उनको फिर से मिल रहे हैं, देखिए 27 लाख रुपए, मतलब 26 लाख और प्लस 10% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 1 लाख। तो ये पूरा हो गया 27 लाख दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग को अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो मिलते हैं 11 लाख, फिर 1 लाख कंटिन्यू मिलते रहते हैं जब तक पॉलिसी ख़त्म नहीं होता है, और उसके बाद पॉलिसी का जब लास्ट ईयर रहेगा फिर से 27 लाख रुपए मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दिया है अप्रोक्सीमेटली 58 लाख रुपीज़ का रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसको हम कन्यादान पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने इसमें टर्म राइडर ऐड नहीं किया था। अभी लेटेस्ट सपोज हमने इसमें टर्म राइडर ऐड कर दिया, ठीक है। टर्म राइडर भी 10 लाख रुपए का रखा है दोस्तों, मान लीजिए। और इसमें हम लोग ADDB भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपको इस ऐप में, लेकिन ADDB, ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक्सीडेंटल बेनिफिट भी रहेगा, प्लस ADDB भी रहेगा, प्लस टर्म राइडर भी रहेगा, ठीक है। तीनों उनको ये जो राइडर है ये तीनों का फायदा मिल सकता है, ठीक है। अभी इसका PDF चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये गणेश जी का पॉलिसी है, 25 साल है उनका एज, जीवन लक्ष्य, समय एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, 25 साल की पॉलिसी, और 22 साल प्रीमियम पेमेंट करना है। DAB राइडर इनका कितना है? 10 लाख रुपए का, ठीक है। और ADDB यहाँ पे हमें इस ऐप में ऐड नहीं होता है, लेकिन ऐड हो सकता है 10 लाख रुपए का, तो ये भी ऐड हो जाएगा। और देखिए, टर्म राइडर जो है, टर्म राइडर भी यहाँ पे ऐड हो गया, ये है टर्म राइडर आपका, यहाँ पे 10 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अभी प्रीमियम पेमेंट कितना है, तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ से में हो जाएगा 3,800, क्वार्टरली करते हैं तो 11,500, हाफ ईयरली करते तो 22,800, और ईयरली करते तो 45,000 रुपीज़, ठीक है। और जैसे हमने कहा था कि फिर ये रिड्यूस हो जाएंगे पूरे प्रीमियम सेकेंड ईयर से, ठीक है। तो कितना रिड्यूस हो जाता है? 2.5% से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, अगर ये मंथली पॉलिसी करते हैं ना तो इनको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, मंथली या फिर क्वार्टरली करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मंथली या फिर क्वार्टरली करते हैं तो ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर ये हाफ ईयरली करते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली अगर प्रीमियम पेमेंट किया तो उनको 1%, ठीक है, ये रहेगा डिस्काउंट, 1% इन प्रीमियम ये डिस्काउंट रहेगा। और ईयरली करते हैं तो 2% डिस्काउंट रहेगा प्रीमियम में, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे 45,000, 22,000 ये जो दिखाई दे रही है, ये विथ डिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, तो इसमें और डिस्काउंट नहीं होगा, यही डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। चलिए अभी आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी ये चार्ट, ठीक है, एज है इनका 25 और मैच्योरिटी एज रहेगा 50। अभी देखिए, अभी हमने टर्म राइडर ऐड किया है यहाँ पे,
तो नेचुरल इंश्योरेंस कितना हो गया 10 लाख रुपए। फर्स्ट केस में जहाँ पे हमने टर्म राइटर ऐड नहीं किया था वहाँ पे ये 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं था। एक्सीडेंटल यहाँ पे कितना हो गया 20 लाख रुपए, लेकिन इसमें एडीडीबी का 10 लाख रुपए ऐड नहीं हुआ है, तो वो भी ऐड कर दीजिए। 20 लाख प्लस 10 लाख ये कितना हो जाएगा, टोटल 30 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ पे ये कंटिन्यू 30 लाख 30 लाख 30 लाख रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट फाइनली मिलेगा। यहाँ पे कैश वैल्यू जो है मतलब डायरेक्ट अगर पॉलिसी सरेंडर हो जाती तो उसकी जितनी वैल्यू रहेगी वो। और उसके बाद है लोन, तो लोन मतलब जितना भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर लोन भी निकाल सकते हैं कि कुछ इमरजेंसी वगैरह आती है, कुछ इशू है, बच्चों की स्कूल फीस पे करनी है, या फिर कोई बीमार हो गया है, या फिर कुछ प्रॉपर्टी लेना है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, लोन भी निकाल के दे सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या होगा कि जब ये 22 साल तक उन्होंने प्रीमियम पेमेंट कर दिया, उसके बाद 3 साल कोई प्रीमियम पेमेंट नहीं, और जैसे ही पॉलिसी खत्म होती है 25 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, इनको क्या मिल जाएगा, ये 26 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल पेमेंट हो गया 9,72,000 और वापस मिल रहे कितने, 26 लाख रुपए उनको वापस मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए अगर इनकेस इनका डेथ हो गया, ठीक है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया, यहाँ पर मान लीजिए एक्सीडेंटल होने दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंटल हो गया, तो हमने एक्सीडेंटल का कितना इंश्योरेंस रखा था, ये तो 20 लाख रुपए, मतलब जो डीएबी प्लस टर्म राइडर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एडीडीबी भी ऐड कर सकते हैं, तो एडीडीबी ऐड करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 लाख रुपए। तो यहाँ पे 30 लाख रुपए मिल जाएगा अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, और अगर नेचुरल हो जाता है तो उनको मिलेगा 10 लाख, ठीक है। नेचुरल डेथ हुआ तो 10 लाख रुपए मिल जाएगा, एक्सीडेंटल हुआ तो 30 लाख रुपए मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, जब इनका डेथ हो जाएगा तब, ठीक है, यहाँ पे इसी फर्स्ट ईयर में मिलेगा, प्लस 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख ऐड करके है, प्लस 1 लाख, ठीक है, इतना ये भी मिलेगा उनको, ठीक है। फिर यहाँ से वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कंटिन्यू मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा, जब तक ये पॉलिसी ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। और पॉलिसी कब ख़त्म होगी, 2046 में, 25 साल के बाद ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। और मैच्योरिटी को कितने अमाउंट मिलने वाली थी उनको, 26 लाख प्लस 1 लाख लास्ट ईयर के, मतलब 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये टोटल मिला के इनको मिल जाएंगे 27 लाख रुपीज़, ठीक है। समझ में आ गई दोस्तों ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी और ये कैसे ऐप यूज़ करना है, ठीक है। अभी देखिए ये आपका क्या है, पीडीएफ जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके शेयर किया आपने तो ये सारे फिर से ऑप्शन आपको मिल गए, ठीक है। ये आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसे चाहिए वैसे, या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्लान जो है, जैसे अभी यहाँ पे हमने लक्ष्य के बारे में जानकारी ली, न्यू एंडोमेंट के बारे में जानकारी ली, ऐसे ही आप अलग अलग प्लान क्या कर सकते हैं, खुद ट्राई करके देखिए। ये जीवन उमंग प्लान जो है, देखिए यहाँ पे जीवन उमंग प्लान है, इसमें जो है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए डिटेल हमने फिल कर दी है, यहाँ पे मान लीजिए इनका 25 एज है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सम एश्योर्ड दीजिए, आइदर सम एश्योर्ड दे दीजिए, या फिर वो प्रीमियम कितना पे कर सकते हैं ये आप दे दीजिए, या फिर पेंशन दे सकते हैं। पेंशन मतलब क्या, जीवन उमंग में क्या है कि 15 साल हमने कुछ पैसे दिए, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए दिए, और फिर 16वें साल से हमें 1 लाख रुपए मिलते जाएंगे, ठीक है। ये तो 15 साल के लिए हुआ, 20 साल के लिए हमें पता नहीं। तो अगर कोई एक क्लाइंट है आपका और वो बोलता है कि मुझे पेंशन चाहिए, और मुझे पेंशन कितना चाहिए, हर साल का मुझे मान लीजिए 2 लाख रुपए पेंशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेंशन पे क्लिक किया, ठीक है, कितना पेंशन चाहिए, हर साल 2 लाख रुपए, ठीक है। और कितने साल के बाद चाहिए उनको, 15 साल के बाद ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोनस वगैरह आपको कुछ चेंज नहीं करना है। एडीडीबी यहाँ आ गया आपका ऑप्शन, ठीक है, ये रहने दीजिए, डीएबी नहीं लेना है। जहाँ पे भी एडीडीबी का ऑप्शन रहेगा एडीडीबी ही देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे दिखेगा, सब इन्फॉर्मेशन दिखेगा। गणेश जी है, 25 ईयर है, उनका एज है, अभी उनको 2 लाख रुपए रिटर्न चाहिए, तो समय एश्योर्ड देखिए, खुद ऐप ने ही कैलकुलेट कर लिया, आपको समय एश्योर्ड देने की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। टर्म कितना है, अभी इनका 25 साल एज है, प्लस 75 100 हो जाएगा। और ये जीवन उमंग जो है 100 ईयर्स का प्लान है, तो ये टर्म भी उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया।
प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है, 15 साल ही है, ठीक है। अभी प्रीमियम कितना पे करना है, मंथली प्रीमियम कितना पे करना है ये भी दिखाई दिया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो इनको देना है 17,000 रुपये मंथली, क्वार्टरली 52,000, हाफ ईयरली 10 लाख रुपीज़, सॉरी 1 लाख रुपीज़, और ईयरली 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये सब प्रीमियम भी वो खुद ही दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे आ जाइए, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम एज 40, अभी उनका एज कितना था 25 प्लस 15 40 हो गया, फ्रॉम एज 40 टू 100 टिल और टिल सर्वाइव्स, ठीक है। 100 मतलब 100 नहीं, मान लीजिए 80 एज तक, या फिर 80 85 75 90, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको क्या मिलता रहेगा, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपए मिलता रहेगा, पेएबल एवरी ईयर, हर साल उनको 2-2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर वो 100 एज तक जिंदा रहते हैं तो उनको क्या मिलेगा, 25 लाख रुपए उनका सम एश्योर्ड था, ठीक है, वो मिल गया। बोनस ऐड हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1,20,00,000 रुपए, ठीक है। और फाइनल एडिशन बोनस भी यहाँ पे रहेगा, कितना, 88,75,000 रुपीज़, ठीक है, इतना। तो टोटल मैच्योरिटी उनको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, ठीक है, 2,33,00,000 रुपए उनका मैच्योरिटी रहेगा, ठीक है। अभी इन्होंने प्रीमियम कितना पे किया था, 30 लाख रुपए प्रीमियम पे किया था, और इनको कितना मिल रहा है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है, टैक्स फ्री। और ये भी पेंशन जो है ना दोस्तों, ये 2-2 लाख रुपए, ये भी उनको क्या मिलेगा, टोटल टैक्स फ्री मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर ये 40 साल से 80 साल तक जिंदा रहते हैं, मतलब 40 साल जिंदा रहते हैं, 40 इंटू 2 लाख कितना हो गया, 80 लाख रुपए, ठीक है। तो 80 लाख रुपए इन्होंने लिए, फिर मैच्योरिटी को 2 करोड़ रुपए खुद के फैमिली के लिए छोड़ के चले गए, तो 30 लाख में कितना मिला, 30 लाख में देखिए तकरीबन उनको 3 करोड़ रुपए मिले, ठीक है। तो ये बेनिफिट है जीवन उमंग का, इसीलिए इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन प्लान, ठीक है। और ये समझ में आ गया आपको दोस्तों। अभी इसमें क्या है कि आप पीपीटी जनरेट कीजिए, ठीक है। पीपीटी जनरेट किया आपने तो यहाँ पे देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। गणेश जी है, 25 एज है, उनका जीवन उमंग प्लान 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 75 साल की टर्म है, पीपीटी 15 साल की है, एडीडी भी 25 लाख का ही है फिर से, ठीक है। प्रीमियम कितना आएगा वो भी उन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे अभी दोस्तों ये प्रीमियम है आपका 2-2 लाख रुपए आपने 15 साल पे किया, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल इंश्योरेंस कितना है, 26 लाख, एक्सीडेंटल है 50 लाख के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे उनका प्रीमियम ख़त्म हो गया, अभी प्रीमियम ख़त्म हो गया, इसके बाद 2-2 लाख रुपए मिलता रहेगा लाइफ टाइम, जब तक हो तब तक, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर ये जो पार्टी है गणेश जी हमारे, वो 65 एज तक पहुँच गए, ठीक है, 65 एज तक पहुँच गए, अभी उनको लग रहा है कि ये जो 2-2 लाख रुपए मुझे मिल रहे थे अभी मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है, अभी मुझे ये पॉलिसी बंद करनी है, तो ठीक है बंद कर दीजिए। तो पॉलिसी बंद करने पे आपको कितना पैसा मिलेगा, 1,70,00,000 रुपए, ठीक है, 1,70,00,000 रुपए उनको मिल सकते हैं। तो उन्होंने सेविंग कितना किया था, 30 लाख, ठीक है। फिर 40 एज से 65 एज तक कितना, 25 साल, कितना पैसा खाया उन्होंने, 2-2 लाख रुपए करके 50 लाख, ठीक है, सॉरी 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 50 लाख उन्होंने पेंशन ली थी, ठीक है। और फिर से जब उन्होंने पॉलिसी सरेंडर की उनको मिल गया 1,70,00,000, 1.70 CR, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2.2 CR, ठीक है, 2.2 करोड़ उनको इतना पैसा मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बताना है उनको समझा के कि ऐसे ऐसे अगर प्लान लेते हैं, ऐसे प्लान चलाते हैं आप, इतना पैसा आपको मिलता रहेगा हर साल, उसके बाद अगर पॉलिसी सरेंडर करते तो इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अभी ये ऐसा पीपीटी जनरेट हुआ और ये आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपके क्लाइंट रहेंगे उनके साथ, ठीक है। व्हाट्सएप से शेयर किए, टेलीग्राम से या फिर जीमेल से शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा लीडर ऐप, और इसमें कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग मैच्योरिटी निकाल सकते हैं, समय एश्योर्ड निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें कौन से टर्म राइटर है ये भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जाके खुद का प्रोफाइल सेट करना है। पहले प्रोफाइल सेट कर दीजिए, फ़ोटो वगैरह अच्छा लगाइए यहाँ पे हाई डेफिनेशन वाला, ठीक है। और उसके बाद जाके थोड़ा सा आप प्रीमियम कैलकुलेटर पे जाके काम कीजिए। अच्छे जो पॉलिसीज़ है उनका प्रीमियम कैलकुलेट करने का ट्राई कीजिए। अभी कैसे ट्राई करना है, मान लीजिए आपके घर पे जो है आपके पापा रहेंगे या फिर माताजी रहेंगी, भाई रहेंगे, बहनें रहेंगी, ठीक है। उनका थोड़ा सा एज डाल के आप चेकआउट कीजिए, ठीक है, कि अगर मैं इनके नाम पे इतना इतना सेविंग करता हूँ, मैं खुद के नाम पे इतना इतना सेविंग करता हूँ, तो मुझे कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, कितना इंश्योरेंस मिलता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जितने भी प्लान आपको बताए गए थे वो सारे पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये था हमारा लीडर ऐप, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑल इन वन ऐप कैसे यूज़ करना है। थैंक यू दोस्तों।